विवेकानंद में विद्वता थी, दर्शन शास्त्र में गति थी। जब रामकृष्ण मिले और रामकृष्ण देव के लिए गुरु भक्ति जबी, तभी नरेंद्र में से विदिशानंद बने और विदिशानंद में से विवेकानंद प्रकट हुए। गुरु भक्ति का प्रभाव। एक बार रामकृष्ण परमहंस बीमार हालत में पड़े थे, कैंसर की तकलीफ थी, गले में बड़ी तकलीफ थी, खांसते खांसते वो थूकदानी में थूक डालते थे। उनकी सेवा में रहा हुआ कोई मूर्ख शिष्य सूग चढ़ाते चढ़ाते सेवा करता था और विदिशानंद आए और देखा कि गुरु की सेवा करने में इसको जरा कहरत आ रही, क्योंकि वो रक्त और थूक से मिला हुआ उनका थूकदानी में थूक फेंकते तो जरा ऐसा तो नाक सकोड़ के सेवा करता है। विदिशानंद ने उसको डांटा कि मूर्ख, गुरु का तो हृदय चिन्मय होता है, उनके रक्त का कण कण चिन्मय होता है, उनकी निगाहों से वह ब्रह्म रस टपकता है और ऐसे ब्रह्मवेता की सेवा में तू सूग करता है, ये अशुद्ध मानता है। उसको डांटते हुए विदिशानंद भाव में भर गए और उतावल में आकर वो जो थूकदानी में गुरु की ये थूक और ये पड़ा था वो अमृत समझकर पी गए। आप लोग ऐसा करें, ये मेरा कहने का आशय नहीं है, लेकिन विदिशानंद जानते थे कि वो चिन्मय चैतन्य जिनके हृदय में है वे महापुरुष कितने उत्तम और उन्नत होते। ऐसी एक घटना समर्थ रामदास के शिष्यों के साथ भी घटी। कल्याण नाम का शिष्य गुरु की कृपा को इतना झेल चुका क्योंकि अपने आप ऊपर उसने कृपा की थी, तो उस पर गुरु की थोड़ी विशेष कृपा दूसरों को खटकती थी। शिवाजी पर गुरु की विशेष कृपा दूसरों को खटकती थी। तो शिवाजी का भी मनोबल गुरुजी ने दिखाने के लिए एक दिन लीला की। गुरुजी ने आ आ आ आ आ सच्ची पीड़ा से भी पीड़ा का नाटक खतरनाक पैदा किया जा सकता है। सच्चे रुदन से भी रुदन का नाटक दर्शकों को रुला देता है। जब स्टेज पर कोई नाटक करता है रुदन का, पीड़ा का, तो दर्शकों की आंखें गीली हो जाती है और उस पट्टे को भीतर कुछ भी नहीं होता। तो गुरु ने नाटक किया। शिष्य विवल हो गए। गुरुजी क्या पीड़ा है, मत पूछो मत पूछो। गुरु ने लीला की। गुरु की पीड़ा देखकर शिष्य का हृदय थोड़ा द्रवित हुआ। गुरुजी पीड़ा कैसे मिटे, हुक्म कीजिए। गुरु ने कहा पीड़ा मिटने का कोई साधन नहीं दिखता, केवल एक उपाय है, एक बस एक। गुरुजी बताइए, हम करेंगे। बोले शेरनी का दूध, शेरनी का दूध ताजा दोया हुआ, अगर नाभि पर कोई मल दे तो ठीक हो सकता, नहीं तो प्राण खतरे में। शेरनी का दूध अपने कहा ला सकते हैं, अपने तो सीताराम सीताराम करो, भगवान गुरु को ठीक कर दे। सब खिसकने लग गए। इतने में शिवा आया। क्या बात है, गुरु जी को पीड़ा है और शेरनी का दूध, भला शेरनी का दूध कौन दो सकता है, मौत के मुंह में जाना है शेरनी का दूध। शिवा, ये तो मौत अपने को मारने की बात है। शिवा का मूर्ख, तुम ऐसे यहां बैठे हो, लाओ बर्तन लाओ। शिवा भगा और गुरु की कृपा कहो, प्रकृति की लीला को, धम धड़ाक बादल गरज रहे, फट रहा है आकाश, चमक रही है बिजली। जंगल के पशु, जंगली जीव भी जंगल के आंधी तूफान से घबराए हुए। ऐसे में शिवा ढूंढता है कहां रहती शेरनी, और उस अंधेरे वातावरण में शेरनी की आंखें चमकी और वहां वो वीर शिवा गया है गुरु की सेवा का बाना पहनकर, अपने दिल को कवच से सुरक्षित रखकर। उस दिलबर सदगुरु की सेवा के लिए शिवा ने कदम बढ़ाए। जंगल में आंधी तूफान, बरसात, बिजली चमक रही है। दो बच्चों को लेकर शेरनी भी अपनी गुफा में मानो भयभीत, भूखी। और शेरनी दे देखा कि कोई मनुष्य आ रहा है। शेरनी को लगा घर बैठे मेरा शिकार।
शिवा गया है। पशु में भी भावना झेलने की मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा व्यवस्था होती है। हाथी शेर आपके भाव को जल्दी समझ सकते हैं राजकारणी की अपेक्षा। राजकारणी और पुजारियों का हृदय बड़ा अटपटा होता है, जल्दी से किसी के हृदय को नहीं समझ सकते, क्योंकि अब दूसरों को उल्लू बनाने की आदत उनके अंतःकरण को मलिन कर चुकी होती है। लेकिन पशु तो दूसरों को उल्लू नहीं बनाता, केवल अपना पेट भरता है, संग्रह नहीं करता है। इसलिए पशु का अंतःकरण कभी कभी भाव को समझने में मनुष्य से ज्यादा सफल साबित हुआ है। शेरनी ने धाड़ा, शिवा कहता है मां, हे वन रानी, तू मुझे जरूर भोजन करके भूख मिटाना, लेकिन एक बार मेरे गुरुजी की सेवा के लिए तू मुझे दूध दोने दे दे, तेरे बच्चों का आहार थोड़ा सा छीनने दे दे, मुझे अपने लिए नहीं मेरे गुरु के लिए चाहिए। हे वन रानी। वो भूखी शेरनी मानो पाली हुई बकरी, अरे बकरी भी पैर हाथ हिलाती, बकरी भी अपने सींग दिखाती, वो शेरनी मानो एक कागज की लिखी हुई पुतली न हो अथवा शिला की बनी हुई शेरनी न हो, वो खड़ी रह गई। और शिवाजी ने अपने सदगुरु के लिए शेरनी दोई है। कैसा वीर भक्त होगा शिवा, कितनी गुरु में निष्ठा होगी शिवा की। बिन कमाइए नानका मुख के साधन जेड़ो कर, बिना कमाई के सदगुरु मुखे मेरे को साधु जैसा सामर्थ्य दे दे। अरे आत्म कृपा तो करो, अपने आप ऊपर तो कृपा करो। शेरनी दोई है और दूध लाया है। अब चेले देखते रह गए। शिवा, शेरनी दो क्या है? शिवा, तुमको मरने का डर नहीं लगा? कि हे मूर्खो, हजारों बार मर गए, एक बार गुरु के नाम पर मर भी गए तो घाटा क्या था। और मारने वाले से बचाने वाला गुरु तत्व सर्वत्र होता है। समर्थ ने कहा लाओ शेरनी का दूध। पेट में दर्द नहीं था, पीड़ा नहीं थी। इन लोगों की पीड़ा मिटाने के लिए मैंने पीड़ा का नाटक किया कि शिवा पर ज्यादा मेहरबान है, तो शिवा की अपने आप ऊपर कृपा भी तो पूरी है, तो गुरु की कृपा भी पूरी ले रहा है। और तुम लोगों की अपने आप ऊपर 2% कृपा है, तो गुरु की कृपा भी 2% तुम हजम कर रहे हो। मेरी कृपा तो जैसे सूर्य के किरण सब पर बरसते हैं, और जो जितना खेड़े जैसा ऐसी गुरु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है। और किसी को ऊंचा उन्नत देखकर जलने की जरूरत नहीं है, अपने को योग्य बनाने की कोशिश करो मूर्खो। ऐसा एक आध्यात्मिक शिष्य था, उस पर देखकर भी शिष्यों के हृदय में गड़बड़ होती थी। समर्थ ने एक दूसरी लीला की। एक आपूस आम जो पकने वाला है उसको अपनी जांग पर बांध दिया, पट्टा पुट्टी कर दिया, और फिर धीरे से कहने लगे कि पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही है, गुमड़ा बढ़ रहा है, कहराने लगे। गुरुजी क्या उपाय है, इसका ऑपरेशन कराए? बोले नहीं, बढ़ जाएगा। गुरुजी कुछ इलाज? बोले एक ही इलाज है कि इसको कोई चूस ले, इस गुमड़े को, इस मवाद को कोई चूस ले। एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कल्याण लपका, चिपक गया उस जो बंधे था आम। गुमड़ा समझते ना, फोड़े जैसा बांधा था जांग पर। कल्याण चिपक गया उस फोड़े को चूसने में। अब फोड़ा तो था नहीं, था तो आम का रस। चूसते चूसते तो खुशियां मनाने लगा, और गुरुजी मुस्कुराने लगे। अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसने और दबा दबा के चूसा, वो समझ गया क्या है। चूसने के बाद उसे स्वाद आया, ये तो आम है। चेले देख रहे हैं कि गुरु का फोड़ा चूस रहा है, कैसा गंदा, कैसा बेवकूफ, अशुद्ध, अपवित्र, अच्छी। लेकिन वो बोलता है गुरुजी और थोड़ा। बोले बेटा ठीक हो गया। बोले गुरुजी और थोड़ा, और दबाया तो गुटली बाहर निकल आई। वो सारे चेले नहीं का सा मुंह लेकर देखते रह गए।
और कल्याण तेरा कल्याण हो पुत्र, तुम्हारे में और इसमें ये फर्क है। इसने अपने आप पर पूरी कृपा की है, गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा और गुरु को समर्पण इसने पूरा किया है, इसलिए गुरु कृपा इसके द्वारा पूरी चमकती। एक बार गुरुदेव के साथ कल्याण अंगत सेवा में जाता था। जो गुरु के अनुकूल होगा, गुरु को समझेगा, उसी को तो रखेंगे। सेठ नौकर तो वही रखता है जो काम में आए। जो सिर खपाए, खून पिए या पैसा लेके भाग जाए, उसको थोड़ी पर्सनल सेवा में रखा जाएगा। तो सेठ भी मुनीम को, ईमानदार मुनीम को रखता है, ऐसे गुरु भी ईमानदार गुरु भक्त को ही सेवा में रखेगा, ले भागू को थोड़े रखेगा। जयराम जी की तो महाराज उसको सेवा में रखा। और गुरु की निकट की सेवा, गुरु के निकट बैठना, ये कोई अभागे आदमी का तो काम भी नहीं। कुछ न कुछ भाग्य होगा तभी तो गुरु के निकट बैठ सकेगा। और निकट की सेवा मिली। उस कल्याण को गुरु ले गए यात्रा करने को। कल्याण ने कुछ वड़े बना लिए, रास्ते में भूख लगेगी, सूखा भोजन। यात्रा करते करते गुरु ने, सुबह का समय था, उस गांव से विदाई लेकर 1-2 मील यात्रा की। फिर बैठे पेड़ के नीचे, बोले कल्याण भूख लगी। गुरुजी ये वड़े हैं वड़े। बोले वड़े हैं, सूखे सूखे वड़े। अब दही तो नहीं, दूध के साथ भी भिगो के खा लेते तो सुबह नाश्ता हो जाता। ऐसा नहीं बोलता कि गुरुजी गांव था उधर बोले नहीं और अभी बोल रहे हो। बोले गुरुजी दूध ले आओ। बोले अभी दूध लोगों ने तो दो लिया होगा, दही जमा दिया होगा, मिलेगा कि नहीं? और मिल जाएगा गुरुजी, मिल जाएगा। वो लोटा लेकर कल्याण चला है। और वहां गांव में एक गाय जो दोने की बाकी रह गई, लंगड़ी गाय। वो माई जरा स्वभाव की जरा विचित्र थी, उसका पति मर गया। वो लंगड़ी गाय जरा ऐसे ही कूदती थी तो माई ने मारा डंडा, तो गाय ने और जोर किया तो गाय का फंदा टूट गया और गाय भागी, लंगड़ी उसके पीछे, माई डंडा लेकर भागी। मानो भागती भागती गाय उस डायरेक्शन में आ रही जिस डायरेक्शन से वो गुरु का शिष्य आ रहा है। गाय थकी और एक छोटा मोटा खड्डा था, वहां दबाक से बैठ गई। माई रोने लगी डंडा लेकर कि पति तो चले गया और ये लंगड़ी रांडने में मेरे को सताया। पाव भर दूध देती है लेकिन शेर भर खून पीती है, मैं क्या करूं? और रांड इधर आ गई। वो माई रो रही है सियापा मार के। इतने में कल्याण ने देखा कि हाश, गाय भी है और गाय वाली माई भी है। वो कल्याण बोलता है माताजी मुझे 1 लोटा दूध दोने को दे देगी? वो इतना बड़ा लोटा देकर माई बोलती कि ले तेरी माँ दोने को देगी, ले ले दो। पाव भर तो ये बाखड़ी है, पाव भर तो दूध नहीं देती और आज मार मार के दूध ले रही थी तो वो भागी है और तू 1 लोटा भर के दूध मांगता है, शर्म नहीं आती? ले आ थारी माँ है, दो ही ले तू। माई को तो गुस्सा, और गुस्सा हंसी में बदल गया, ये तेरी माँ ले दोने को देती तो दो ले तेरी माँ। कल्याण कहता है कि हे कल्याणी माता, मेरे गुरुदेव की सेवा में मुझे तू सफलता दे। उठ खड़े हो और 1 लोटा भर के दूध दे देना। वो माई देख रही है छोरो पागल है, 1.5 सेर को लोटो भर के दूध लेगा इसकी माँ से, पाव भर तो देती नहीं बाखड़ी रांड, और मेरा शेर भर खून पीती है और उसका बछड़ा भी नहीं है और दूध दे, ले 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 तेरी माँ से। कल्याण ने पुचकारा, वो माँ खड़ी हो गई। न रस्सी पैरों को बांधी है, न बछड़ा दिलवाया है, न तगारे में खुराक रखा है, लेकिन गुरु कृपा का खुराक को याद करके हाथ घुमा दिया और लपक 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 चै सुं सै सुं सै 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 सै, लोटा भरा लोटा उभरा, उसकी झाग उतार के फिर दे धुम सै सुं। वो माई की आंखें फटी सी रह गई। ये क्या है? तू कौन मंत्र जाने, मने सुनाई जा, मैं भी ये रांड को दोया करूं। बोले तू नहीं जानती, मैं ही जानता हूँ। जय जय सीताराम, माता जी आओ। ये गुरु कृपा का मंत्र है। और कल्याण भरा हुआ ताजा ताजा दूध। बोले गांव में गया और आया कैसे? योग सिद्धि तो तेरे पास नहीं? बोले योग सिद्धि तो नहीं, मेरे गुरु कृपा सिद्धि रखता हूँ गुरुजी। मैं इधर से गया और गाय भक्ति भक्ति मेरे सामने आई, रास्ता भी तय हो गया और काम भी हो गया। नारायण नारायण नारायण।
आत्म कृपा, गुरु कृपा। अगर गुरु कृपा पचती तो शास्त्र का रहस्य समझ में आने लगेगा। योग वशिष्ठ, उपनिषद, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान समझ में आने लगेगा। तो समझो गुरु कृपा उतर रही। शास्त्र कृपा उतरी तो ईश्वर कृपा तो प्रत्यक्ष हो जाती है। तो आत्म कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और ईश कृपा। तो बोले महाराज ईश्वर कृपा कैसे मिले? कोई न कोई सत्कर्म करते हो तो ईश्वर कृपा, ईश्वर अंतर्यामी परमात्मा खुश होता है, तब तुम्हें गुरु के द्वार जाने की रुचि होती है। माता की, पिता की, सज्जनों की, किसी की तुमने ऐसी कोई सेवा किया है, अगले जन्म या इस जन्म में कोई ऐसा सत्कर्म किया है जो तुम सतगुरु का दर्शन कर पाते हो, ये ईश्वर कृपा का ही तो फल है। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरुवर गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण। ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावई वेद पुराण। जानने को साधक की कोटि, 70 दिन तक हुई कसौटी। कंचन को अग्नि में तपाया, गुरु ने आंसू मल बुलवाया। कहा गृहस्थ हो कर्म करना, ध्यान भजन घर पर ही करना। आज्ञा मानी घर पर आए, पक्ष में मोटी घोरल धाए। नर्मदा तट पर ध्यान लगाए, लालजी महाराज आकर्षाए। सप्रेमशील स्वामी पहनाए, दत्त कुटीर में साग्रह लाए। उमड़ा प्रभु प्रेम का चस्का, अनुष्ठान 40 दिवस का। मरे शत्रु स्थिति पाई, ब्रह्मनिष्ठता सहज समाई। शुभाशुभ समरो ना गाना, ग्रीष्म ठंड मानो रघुमाना। तृप्त हो खाना भूख प्यास, महल अवुडिया आस निहार। भक्ति योग ज्ञान अभ्यासी, हुए समान मग हरि और काश। हरि ओम 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 हरि ओम। भाव ही कारण ईश रूप है, व्यापक है भगवान। सच्चित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। ब्रह्मेशान जनार्दन, सारद श्रेष्ठ गणेश। गुरुवर सारद श्रेष्ठ गणेश। निराकार साकार है सर्वत्र भवेश। निराकार साकार है सर्वत्र भवेश। हुए आसुमख ब्रह्माभ्यासी, जन्म अनेकों लागे बासी। दूर हो गई आदि व्याधि, सिद्ध हो गई सहज समाधि। एक रात नदी तट मन आकर्षा, आई जोर से आंधी वर्षा। बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू। दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ज्ञान
नहीं पाए, स्वामी जनों